मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 49वां इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। इस अवार्ड फंक्शन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के 27 बड़े एक्सपोर्टर्स को देश के निर्यात में बेहतर योगदान देने के लिए इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवार्ड समारोह में देश भर से आए निर्यातकों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है और सभी अवार्ड विनर बधाई के पात्र हैं। कला के क्षेत्र में पूरे विश्व में आज भारत के जो संगीत है, भारत के संगीतकार हैं, उसका बोलबाला है। आपने हाल में देखा ऑस्कर्स में भी नाटू नाटू ने किस प्रकार से भारत का नाम रोशन किया। इसी प्रकार से चाहे वो जेम्स का सेक्टर हो, डायमंड ज्वेलरी का सेक्टर हो, अब लैब ग्रोन डायमंड जिस पे सरकार बहुत अहमियत दे रही है, ये सेक्टर्स भी भारत में तेज गति से बढ़ रहे हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लाखों लोगों को नौकरी इस सेक्टर में मिलती है और आगे चल के जब हम विकसित भारत का काम पे उसको अचीव करने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तन करने के लिए सब काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं बधाई देता हूँ सभी आज के अवार्ड विनर्स को और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे ये सेक्टर 2 गुना 4 गुना और तरक्की करे, तेजी से तरक्की करे और हमारे युवा युवतियों को नए अवसर देते रहे। देश के कोने कोने से अवार्ड फंक्शन में भाग लेने आए एक्सपोर्टर के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। अवार्ड विनर का मानना है कि यह अवार्ड उनके लिए बड़े सम्मान की बात है और वह इसी तरह से देश की सेवा में लगे रहेंगे। तीसरा अवार्ड है, हैट्रिक अवार्ड है हमारा। तो जेम एंड ज्वेलरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। हम एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर को प्रोत्साहन देने के लिए इसी तरह हम अवार्ड देते जाए, हम मेहनत करते जाएंगे। हम लोग इंडिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर है और कंटिन्यू 3 ईयर से हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है, नंबर 1 अवार्ड है। इस साल मेरा अवार्ड जो अभी इस बार मेरे को अवार्ड मिला वो मेरा 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट था करके बने, हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग और कोशिश करते हैं। ये कमिंग ईयर में मेरी इच्छा है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ करने की, एक्सपोर्ट करने की। तो ये जो अवार्ड है वो हमारी जो पूरी टीम है उसके हार्डवर्क से मिला है और ये एक अवार्ड खाली अवार्ड नहीं है, एक मोटिवेशन है पूरी टीम के लिए कि कैसे ये अवार्ड मिलने के बाद सालों साल कैसे हार्डवर्क करते रहे और जो भी टारगेट है वो अचीव करे। तो ये बेसिकली अवार्ड जो है वो पूरी हमारी टीम की विनर है। अवार्ड की खासियत यही है कि इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो सबको पता चले और ये जो अवार्ड है वो इसको डेडिकेशन जाता है किरण टीम को और इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक एम है, वो एम का उसके पास वे मिले। और इसे मेरी ऐसी शुभकामना है फ्यूचर के लिए कि ऐसी हमारी जैसी कंपनी और भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ती रहे और ऐसा अवार्ड सब इंडस्ट्री में भी और डायमंड इंडस्ट्री को सबको मिलते रहे। मेरे लिए 4 C's जो होते हैं डायमंड के, वहाँ की जर्नी से अपना खुद का ब्रांड मैंने लॉन्च किया है यूपी शहर में, जो कि उन लेडीज़ और लड़कियों के लिए हैं जो कि अपनी खुद की ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, अपनी माँ की नहीं। और ये उन लड़कियों के लिए है जो अपनी इनकम अपनी पहली सैलरी अपने खुद के पैसे से अपनी ज्वेलरी ख़रीदना चाहिए, उन लोगों के वर्गों के लिए है। तो मैं बहुत ही आई एम वेरी ग्रेटफुल कि और मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे अपने करियर की इतनी जल्दी ही शुरुआत पे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। और मैं अपनी दोनों माँओं से प्रेरित हूँ, मेरी डॉक्टर वाली मदर जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और जो मेरी सास है जो कि एक बिजनेस वुमन है, ये दोनों अवार्ड्स उन्हीं के लिए। देश के एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
कहा कि मुंबई के सिब्स में बन रहे मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर सितंबर 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे कि जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देश के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आभूषण निर्माताओं को हर संभव मदद करती रही है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।